اور मुनाफिक को तो दूर से पहचान लेते थे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, एक दिन आप नमाज फजर पढ़ने के बाद बाहर तशरीफ ले गए। होता है कि यहाँ नमाज हो रही हो 6:10 पे और साथ वाली मस्जिद में हो रही हो 6:20 पे, तो मज़ाफ़ात में कोई मस्जिद थी जिससे नमाज थोड़ी सी ताख़ीर से होती थी। तो आप सैर के लिए निकले तो देखा वहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है और सूरा आबासा की तिलावत इमाम कर रहा है। तो आप रुक गए और सोचने लगे कि ये सूरा आबासा की तिलावत क्यों कर रहा है। सोचा हो सकता है रूटीन से पढ़ता हो और आज ये सूरत तिलावत के तौर पे आ गई हो। अगले दिन कस्तन गए तो देखा कि वो फिर वही सूरत तिलावत कर रहा है। तीसरे दिन तलवार भी साथ ले गए और फिर जब उसने तिलावत की तो आपने सलाम फेरा तो बुलाया, उसको पूछा कि क्या तू कुरान मजीद की कोई और सूरत नहीं जानता? उसने कहा जी मुझे और सूरतें भी आती हैं। तो कहा फिर ये बार बार क्यों पढ़ते हो? यहाँ थोड़ा सा इसका पस मंजर समझना होगा ताकि मामले की नोयत और असासियत को समझा जा सके। हुआ इस तरह कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ सरदारान कौम को लेकर के एक पहाड़ी पे बैठ के उनको दर्स दीन दे रहे थे और हुजूर की आरज़ू ये थी कि ये लोग अगर इस्लाम में आ जाएं तो बड़ा फ़ायदा होगा। एक सहाबी थे जो आंखों से नाबीना थे, वो हुजूर के बदन की खुशबू सूंघते सूंघते मौके पे जा पहुंचे और जाके झोली फैला के अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी मा अल्लमकल्लाह, अल्लाह ने जो आपको सिखाया उसमें से कुछ चीजें मेरी झोली में भी डाल दें। अपनी तलब का इजहार किया, लेकिन चूंकि नाबीने थे मामले की नजाकत को समझ ना पाए। मैं दूर से आया हूं और आपसे मुखातबा कर रहा हूं और बात एक तमहीद के साथ शुरू की और यहां तक पहुंचा। अगर कोई मेरा बहुत करीबी भी हो और बड़ी मोहब्बत करने वाला भी हो तो मुझे रोक के कहे जनाब मुझे तयम्मुम के मसले बता दीजिए, तो यकीनन मेरी तबा पे नागवारी आएगी कि ये बाद में पूछ लेना। अब मैं इन लोगों से मुखातबा कर रहा हूं, बड़े कीमती लोग हैं, अपना वक्त निकाल के आए हैं, अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, अरबाबे दीन हैं और इनका एक एक लम्हा कीमती है। तो ये वक्त निकाल के इस आजिज की बातें सुनने आए हैं तो मैं चंद लम्हों के लिए इनसे मुखातब हूं, तो आप फिर पूछ लेना। अब सरदाराने कौम हुजूर उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो नाबीना चूंकि मौके की नजाकत को ना बांप सके, उन्होंने अपनी बेचैनी का अपनी तलब का इजहार कर दिया। हुजूर को पसंद न आया, हुजूर ने फिर दोबारा उन सरदाराने कुरैश से सरदाराने कौम से बात शुरू की। तो जब बात फिर नुक्ता कमाल तक पहुंची तो ये बेताब थे, फिर बोल पड़े अल्लिमनी मा अल्लमकल्लाह, हुजूर कुछ खैरात मेरी झोली में भी डालिए। तो हुजूर ने फिर दोबारा उनको जब गुफ्तगू करना चाहिए, फिर एक नतीजे पे बात पहुंची तो वो फिर बोल पड़े। जब तीसरी मरतबा ऐसा हुआ तो फिर हुजूर से गवारा ना हुआ, हुजूर के माथे पे शिकने आ गई और हुजूर ने रुख फेर लिया। तो जब इराज किया तो जिब्रील वही लेकर आए, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। महबूब किसी के माथे पे शिकने आई थी, किसी ने रुख फेरा था इसलिए कि उसके पास आने वाला नाबीना था। महबूब उस नाबीने की बात सुन लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो है वो महबूब अलैहिस्सलाम को इस बात की तवज्जो दिलाई कि ये है नाबीना और ये आदाब मजलिस भी पूरी तरह भांप नहीं सका, और दूसरी जानब सरदाराने कौम हैं, लेकिन रब की नज़र में ये नाबीना प्यारा है, इसलिए कि महबूब ये तेरे से मोहब्बत तो करता है। ये तो नखरे से सुन रहे हैं और ये झोली फैला के इल्म की खैरात मांग रहा है। अब जो मुनाफिक थे वो बड़े खुश होते थे, देखा ना रब तो रब है, उसने झिड़का अपने नबी को। तो वो जो मुनाफिक था वो इस नीयत से बार बार सूरा आबासा की तिलावत करता था कि देखो कि रब ने कुरान में फिर नबी पे सख्ती की है। हालांकि ये झिड़क नहीं है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मजमून नहीं। सिर्फ एक बात, आप पहले इल्म बैठे हैं, मुझे आप बताइए कि किसके माथे पे शिकने आई थी? हुजूर के माथे पे आई थी ना। रुख किसने फेरा था? हुजूर ने फेरा था। और नाबीना किसके पास आया था? हुजूर के पास आया था। ये बात हुजूर की थी, रब ने की भी हुजूर से। तो फिर यूं की जाती ना, अबस्ता वतवल्लैता, महबूब आपके पास एक नाबीना आया था, आपने माथे पे शिकने डाल ली, आपने रुख फेर लिया। महबूब आपने ऐसा क्यों किया? जब झिड़का जाता है तो मुखातबा होता है। अब बात भी हुजूर की भी हुजूर से जा रही है, लेकिन मुखातबे का सीगा नहीं, गैब का सीगा है। अबासा वतवल्ला अन जाअहुल आमा, महबूब किसी के माथे पे शिकने आ गई थी, किसी ने रुख फेर लिया था,
اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا نابینا تھا. محبوب اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. بات حضور کی بھی حضور سے جا رہی ہے لیکن صیغہ مخاطبے کا نہیں ہے, صیغہ تو غیب کا ہے. لوگ کہتے ہیں جھڑک ہے, میں کہتا ہوں یہ پیار کی کہانی ہے. تو منافقین کا یہ خیال تھا یہ جھڑک ہے, تو وہ بار بار یہ صورت پڑھتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن آئے اور تلوار بھی ساتھ لے آئے, اور جب اس نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا کہ تجھے قرآن کی کوئی اور صورت نہیں آتی؟ اس نے کہا جی آتی ہے. تو یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ ویسے بڑی اچھی لگتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی, کہا تو منافق ہے, تو بار بار یہ صورت پڑھتا ہے, تجھے نظر نہیں آتا قرآن میں یہ بھی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت عشق رسول تھی.